मुझे लगता है कि जब मैं 18 या 19 साल का था तब मैं पहली बार ध्यान के संपर्क में आया था। यह महर्षि महेश योगी का ध्यान था। हम सभी को पूर्ण वास्तविकता में दिव्य आत्मा के रूप में बनाया गया है, जिसे हम स्वर्ग कहते हैं। बहुत समय पहले इनमें से कई शुद्ध आत्माएं पूर्ण वास्तविकता, जिसे स्वर्ग कहा जाता है, उसे छोड़कर चली गईं। बाइबल में इसे हम स्वर्गदूतों का पतन कहते हैं, क्योंकि वे अपना स्वयं का ब्रह्मांड बनाना चाहते थे। जिस क्षण उन्होंने आध्यात्मिक स्वर्ग छोड़ा, इन शुद्ध आत्माओं ने खुद पर बोझ डाल दिया। अब हम उन्हें आत्मा कहते हैं। होती हैं। हम सब आत्माएं हैं, बोझिल आत्माएं और बहुत कुछ। अब हमारा काम है कि हम अपने बोझ को हल्का करें, जिसका अर्थ है अपने कर्मों को हल्का करना। और इसके लिए हम यहाँ पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं, ताकि हम इसे सबसे तेज और प्रभावी तरीके से कर सकें। यह एक ऐसा स्थान है जहां हम अपने कर्मों को तेजी से हल्का कर सकते हैं, और इस प्रक्रिया में हम आत्मा के स्तर पर उन्नति कर सकते हैं। मेरा सवाल यह था कि ऐसा क्यों होता है? कुछ आत्माओं को उनकी पिछली मृत्यु के तुरंत बाद ही जन्म मिल जाता है, लेकिन कुछ आत्माओं को हजारों वर्षों या सैकड़ों वर्षों तक इंतजार करना पड़ता है। हमारा मुख्य लक्ष्य यह होना चाहिए कि इसे हम अपना अंतिम जीवन काल बनाएं, और हम ऐसा करने में सक्षम हैं। लेकिन हमें इस ग्रह पृथ्वी पर कई कठिनाइयों से गुजरना होगा। कोई भी जागरूक नहीं हुआ है। हम सभी युद्ध की ओर क्यों भागते हैं? हम बंदूकें, अन्य चीजों और अधिक हथियारों के लिए अपने कर क्यों चुकाते हैं? हर व्यक्ति इसका हिस्सा है। यह सिर्फ राजनेता ही नहीं है, हर कोई इसका हिस्सा है। मैं आपको हमारे विशेष अतिथि हंस के बारे में कुछ और जानकारी देना चाहूंगा। हंस एक रहस्यवादी हैं, एक लेखक हैं और एक चित्रकार भी हैं। उन्होंने सभी युगों की 200 से अधिक पुस्तकों का लेखन और चित्रण किया है, जो ब्रायन कैटी के साथ मिलकर लिखी गई हैं। उनकी पुस्तकों की 40 मिलियन से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? 40 मिलियन प्रतियां और 30 विभिन्न भाषाओं में अनुवादित। यह सब 10 साल से भी अधिक समय से हो रहा है। हंस ने YouTube पर 150 से अधिक लघु फिल्में बनाई हैं। मैं आपको उनके YouTube के विवरण बॉक्स में लिंक भी साझा करूंगा, जिसमें वे ब्रह्मांड के आध्यात्मिक नियमों को दृश्यात्मक रूप से समझाते हैं। इन वीडियो में आप उन्हें इन नियमों की गतिशीलता को विस्तार से चित्रित करते हुए देख सकते हैं, और देख सकते हैं कि कैसे सभी बिंदु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह एक अनूठी दृश्य प्रस्तुति है, जिसने उनके वीडियो को इंटरनेट पर इतना अधिक सफल बना दिया है कि उन्हें 20 मिलियन दर्शकों ने देखा है। ये वीडियो www.lifeexplained.com पर और इस वेबसाइट पर मुफ्त में उपलब्ध हैं। इसके अलावा मैं विवरण बॉक्स में भी साझा करूंगा। साथ ही मैं आपको हाथों के बारे में कुछ और जानकारी और रेखाएं भी बताऊंगा। वे कहते हैं कि उनकी इच्छा है कि वे अपने दर्शकों को आध्यात्मिकता की खोज करने के लिए प्रेरित करें और अपने जीवन के बड़े चित्र को देखने के लिए प्रेरित करें। जब हम यह देखेंगे कि कैसे सब कुछ एक साथ फिट बैठता है और कोई गलती नहीं होती, तब हम पूर्णता को समझना शुरू करेंगे और यह भी समझेंगे कि प्यार हर चीज का आधार है। तो आइए स्वागत करते हैं हाथ। नमस्ते हंस, कैसे हो? बहुत ही बढ़िया एम्बर। मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका शुक्रिया। आपके शो में आकर मुझे बहुत खुशी हुई। हमें आपको पॉडकास्ट में बुलाकर खुशी है। शुक्रिया एम्बर। ठीक है हैंड्स, चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं। पहला सवाल यह है कि मैं आपकी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में पूछना चाहता हूँ। हम आपकी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में अधिक जानना चाहते हैं। आप इस रास्ते पर कैसे चल पड़े? कृपया विस्तार से हमें बताएं। खैर, जब मैं जर्मनी में बड़ा हो रहा था, मुझे लगता है कि मैं लगभग 18 या 19 साल का था,
जब मैंने पहली बार ध्यान के संपर्क में आया। ये महर्षि महेश योगी का ध्यान था जिसने सच में मेरे जीवन को कई तरीकों से बदल दिया। उस समय से मैं अब ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन नहीं करता हूँ, लेकिन वह पहला महत्वपूर्ण प्रभाव था जो आध्यात्मिकता ने मुझ पर डाला। उसके बाद मैंने कई अलग अलग रास्तों में भाग लिया, जैसे एडगर कैस और स्टीनर, और कारण, चमत्कार और कई अन्य वर्षों से। लेकिन पिछले 40 वर्षों से मैं इस पूर्ण वास्तविकता से आध्यात्मिक पथ का अध्ययन कर रहा हूँ, जो जर्मनी में एक महिला गैब्रियल के माध्यम से दिया गया था, जो प्रकाश की महारानी है। इंटरनेट पर उसके बारे में बहुत कुछ नहीं मिलेगा सिवाय उसके प्रकाशन गृह के। उसकी किताबें उपलब्ध हैं। वह बहुत शर्मीली और विनम्र है। वह नहीं चाहती कि उसके बारे में कोई बवाल हो, न ही वह प्रसिद्धि चाहती है, लेकिन उसकी शिक्षाएं सचमुच अद्भुत हैं। मैंने कभी भी इतना विस्तृत और स्पष्ट कुछ नहीं पढ़ा जितना कि उसकी सामग्री। सबसे अच्छी बात यह है कि यह आज की भाषा में है। जब आप स्टीनर या केसी जैसे लेखकों को पढ़ते हैं तो उनके ग्रंथ बहुत जटिल होते हैं। आपको उनका अर्थ समझने से पहले कई वाक्यों को 3 बार पढ़ना पड़ता है। आज ये एक स्पष्ट सीधी भाषा में आता है, और शिक्षाएं कहाँ से आती हैं इस बारे में बहुत विस्तृत है। सृष्टि से पहले, सृष्टि के समय जीवन कैसा था, क्या हुआ, हम यहाँ क्यों हैं। इन शिक्षाओं में हर सवाल का जवाब दिया गया है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं, और यही मेरे वीडियो का आधार रहा है। मैं कोई शिक्षक नहीं हूँ, मैं कोई चिकित्सक या ऐसा कुछ नहीं हूँ, और मुझे किसी को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि मैं अपनी निजी खोज को उन लोगों के साथ साझा कर सकूं जिन्हें यह रोमांचक लगता है, और यह सच में रोमांचक है। अगर किसी को यह पसंद आता है तो यह वाकई बढ़िया है, और अगर किसी को पसंद नहीं आता तो भी कोई बात नहीं। मेरे वीडियो पूरी तरह से मुफ्त हैं, इसमें शामिल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे आप इसे छोड़ सकते हैं, इसे पसंद कर सकते हैं, आपके पास स्वतंत्रता है। लेकिन जो चीज़ इन्हें इतना आकर्षक बनाती है वह है कि मैं वास्तव में दिखाता हूँ कि कैसे सब कुछ जुड़ता है। कर्म किस प्रकार काम करता है, ग्रहों के साथ, भंडार के साथ, और यह कैसे वापस आता है। जब आप इसे किसी वीडियो में दृश्य रूप से देखते हैं तो यह बहुत अधिक स्पष्ट हो जाता है, बजाय इसके कि मैं इसे केवल बौद्धिक रूप से समझाऊं। यही वीडियो की सफलता है। मैं बिल्कुल रोमांचित हूं, और मैं बहुत आभारी हूं और गहराई से विनम्र हूं कि मैं इन शिक्षाओं के संपर्क में आने में सक्षम था। अब मैं उन्हें उन सभी के साथ साझा करने में सक्षम हूं जो इस सामग्री में रुचि रखते हैं। यह किसी भी धर्म से संबंधित नहीं है, हालांकि यह निश्चित रूप से ईसाई धर्म से प्रेरित है, लेकिन इसका पृथ्वी पर मौजूद किसी भी ईसाई संगठन से कोई संबंध नहीं है। यह सभी के लिए है, मैं जानता हूँ। यह सब के लिए है। और सबसे पहले जब आपने कहा कि लोग वे आपको देखते हैं और वे देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, मेरा विश्वास मानिए, आपके वीडियो इतने प्रेरणादायक होते हैं कि हम उन्हें देखते हैं। हम आपके अधिक और अधिक वीडियो देखने में असफल रहते हैं क्योंकि आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं। और शुरुआत में भी आपने हमें 18 साल की उम्र में कहीं बताया था। ठीक है, आप 18 से पहले ही आध्यात्मिकता में आ गए थे। क्या कोई ऐसा मोड़ था जब आपको लगा कि आपको आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलना चाहिए, और आप किस तरह से, जैसे आपका मार्गदर्शन करने वाला वह व्यक्ति कौन था जिसने आपको आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर किया? पहला संपर्क ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन था जिसने मुझे तुरंत एडगर कैस तक पहुंचाया। जब मैंने एडगर कैस को पढ़ा तो सब कुछ समझ में आता है, क्योंकि वह कहते हैं कि ईसा ने पुनर्जन्म की शिक्षा दी थी। पुनर्जन्म को समझकर हमारे आसपास की दुनिया की कई चीजें अचानक स्पष्ट हो जाती हैं। ये मुझे पहले समझ में नहीं आता था। कोई गरीब क्यों पैदा हुआ, कोई युद्ध क्षेत्र में क्यों था, वगैरह, ये मुझे समझ में नहीं आया। अगर लोगों के पास सिर्फ एक ही जीवन हो और उन्हें ये भयानक अनुभव होते हों, जबकि कुछ लोगों को शानदार अनुभव होते हों, तो प्रेमपूर्ण ईश्वर का होना संभव नहीं। इसलिए अचानक पुनर्जन्म की समझ के साथ मुझे सब कुछ स्पष्ट होने लगा। ओह अच्छा, मैं समझ गया। तो आप कह रहे हैं कि आपको कुछ संदेह थे और फिर आपको एक ऐसी जगह मिली जहां आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए, है ना? हाँ। ठीक है, सुनकर अच्छा लगा। मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि कभी कभी हम आत्माओं और खगोलीय निकायों के बारे में बात करते हैं, और मुझे पता है कि जब हम आत्माओं के बारे में बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि यह एक भूत है, नकारात्मक ऊर्जा। तो आत्मा और सूक्ष्म शरीर के बीच क्या अंतर है? क्या यह एक ही है या अलग है? खैर, मैं अपनी समझ आपके साथ साझा करूंगा, और यह आपके कई श्रोताओं और दर्शकों की समझ नहीं हो सकती है,
लेकिन ये मेरी समझ है कि हम सभी को पूर्ण वास्तविकता में दिव्य आत्मा के रूप में बनाया गया है, जिसे हम स्वर्ग कहते हैं। हम सभी बहुत समय पहले वहाँ थे और वहाँ से आए थे। इनमें से कई शुद्ध आत्माएं पूर्ण वास्तविकता स्वर्ग को छोड़कर चली गई। बाइबल में हम इसे स्वर्गदूतों का पतन कहते हैं, क्योंकि वे अपना खुद का ब्रह्मांड बनाना चाहते थे। ये उन आत्माओं की एक बहुत बड़ी संख्या के बारे में है जो हमें छोड़कर चली गई। उन्होंने शुद्ध प्रेम के क्षेत्र को छोड़ दिया। उनके कार्य, शब्द और सोच अब प्रेमहीन हो गए हैं। इस प्रेमहीनता ने इन आत्माओं की छाया को जन्म दिया है। हम इन्हें कर्म बोझ कहते हैं। जिस क्षण से उन्होंने आध्यात्मिक स्वर्ग इन शुद्ध आत्मा प्राणियों को छोड़ा है और अब खुद पर बोझ डाला है, हम उन्हें आत्मा कहते हैं। शुद्ध स्वर्ग के बाहर हम उसी प्राणी को आत्मा कहते हैं, क्योंकि उसने अब खुद पर प्रेमहीनता का बोझ डाला है। और ये लगातार बदतर होता गया जब तक कि ये इतना धीमा नहीं हो गया कि हम भौतिक ब्रह्मांड में आ गए। ये सब ऊर्जा है। हम प्रेम की ऊर्जा के उच्चतम रूप की बात कर रहे हैं, और पदार्थ भी ऊर्जा है, लेकिन यह सबसे निम्न रूप है, क्रिस्टलीकृत प्रकाश, ईथर। यह अस्तित्व का बहुत निम्न रूप है। हम अभी यही हैं। हम सभी यहाँ पृथ्वी पर एक आत्मा है, या हमारे पास एक आत्मा है। और यह एक आत्मा है, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे कर्मों का बोझ है। अब सूक्ष्म शरीर एक ऐसी चीज़ है जिसका मैं अपनी शब्दावली में नहीं लाता। सूक्ष्म शब्द तेज क्षेत्रों के 4 निचले स्तर हैं, और हम सभी एक तरह से सूक्ष्म प्राणी भी हैं। जब तक हम 4 निचले क्षेत्रों में हैं, मैं सूक्ष्म शरीर शब्द की परिभाषा यहीं तक दूंगा। तो मैं ये कहना पसंद करता हूं कि हम भी बोझिल आत्माएं हैं, और अब हमें अपने बोझ को उतारना है, जो हमारा सच्चा मतलब है, अपने कर्म पूर्ववत करने के लिए। इसके लिए हम पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, जहां यह सबसे तेज और प्रभावी होता है। सच में? मैं सोच रहा था कि आत्माएं अधिक शुद्ध होती हैं, और अब आप कह रहे हैं कि आत्माएं सबसे शुद्ध ऊर्जा थीं। और वैसे आत्माएं, जिन्हें लोग अक्सर भूतों के संदर्भ में इस्तेमाल करते हैं, वे वास्तव में आत्माएं होती हैं। लेकिन मेरा कहना है कि एक आत्मा जो उच्चतम रूप में होती है, वह एक शुद्ध आत्मा होती है, जो हम सभी की मूल अवस्था थी। लेकिन हाँ, आम लोगों में या सामान्य लोगों के बीच आत्मा के अंतर्गत भूत और इसी तरह की अन्य चीजें समझी जाती हैं। ये बस आत्माएं होती हैं जो धरती पर निवास करती हैं और यहाँ ग्रह पृथ्वी पर फंसी रहती हैं। वे आत्माओं के रूप में प्रकट हो सकती हैं। और कुछ लोग इन्हें आत्माएं भी कहते हैं। इसीलिए आत्मा शब्द का उपयोग कई कारणों से किया गया है। मैंने इसे उसी तरह बताया जैसे मैं इसे समझता हूँ, लेकिन अगर कोई और सोचता है कि आत्मा भूत है, तो मुझे भी इससे कोई समस्या नहीं है। इसलिए मैं परिभाषाओं के लिए लड़ाई नहीं करूंगा। इस आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलने के लिए हम सभी को अपनी अपनी शब्दावली का उपयोग करना होगा, और वे निश्चित रूप से एक विश्वास प्रणाली से दूसरी विश्वास प्रणाली में बदलते रहते हैं। ठीक है, तो अब हम भौतिक रूप में इस धरती पर मौजूद हैं, है ना? यह सोचने वाली बात है कि हम वास्तव में इस धरती पर अपने भौतिक रूप में मौजूद हैं, है ना? हाँ। तो क्या आप मानते हैं कि आत्मा की ऊर्जा एक साथ कई जगहों पर हो सकती है? जैसे अगर मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ और कनाडा में रहता हूँ, तो मेरी सारी ऊर्जा आत्मा या सूक्ष्म शरीर के रूप में मेरे शरीर में है। क्या यह कहीं और भी हो सकती है, या यह सिर्फ एक शरीर में होगी? यह मेरी समझ है। मुझे पता है कि अन्य शिक्षाएं कहती हैं कि हम आंशिक रूप से अवतार लेते हैं और अन्य आत्माएं दूसरे क्षेत्र में रहती हैं। मैं ये समझ साझा नहीं करता। यही हमारी समझ है, यही हम हैं। ये एकमात्र क्षेत्र से हम निपट सकते हैं, या इकाई जिसे निपट सकते हैं। अगर हमारी आत्मा का 70% सूक्ष्म दुनिया में है, चाहे वह न हो या न हो, इसका मुझ पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। आज मुझे अपने शरीर से निपटना है। मुझे आज किराया देना है। मुझे आज ये फ़ोन कॉल करना है और ये इंटरव्यू देना है वगैरह। इसलिए अगर कहीं और मेरा कुछ और है, तो मैं उसका किसी भी तरीके से उपयोग नहीं कर सकता। मुझे इस बात से निपटना है कि मैं यहाँ कैसे आया हूँ। मेरा मानना है कि ये मेरे लिए व्यक्त करने और पृथ्वी पर अपना रास्ता साफ करने का सबसे अच्छा और अधिकतम तरीका है। जिस तरह से मैंने यहाँ सही माहौल और लोगों के बीच अवतार लिया, वह सबसे अच्छा है। सब कुछ मेरी सेवा में है। इसलिए मैं अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। मैं नहीं सोचता कि कहीं और मेरे जैसे आत्मा कण है या नहीं, किसी निर्वाण भूमि में। मुझे नहीं पता, मैं इस पर विश्वास नहीं करता।
समझ गया। अंतर समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि यह भी एक बड़ा संदेह था। मैंने कहीं आयामों के बारे में पढ़ा है। आप जानते हैं, मैंने पहले कभी आयामों के बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि कई साल पहले मैं सिर्फ पृथ्वी के बारे में सोच रहा था। हम इस धरती पर रह रहे हैं, यह ठीक है। लेकिन मुझे पता है कि कुछ किताबों और आध्यात्मिकता में कुछ लोग वे आयामों के बारे में बात करते हैं। आप जानते हैं, आयामों का विचार मेरे लिए नया था। अब मैं इसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या आप आयामों के बारे में बता सकते हैं? हम किस आयाम में हैं और दूसरे आयाम में क्या है? हाँ, कृपया। खैर, ये एक बड़ा विषय है और मैंने जिस ऊर्जा की बात की, वास्तव में हम सभी प्रकाश ईथर है। प्रकाश ईथर से बने हैं। सब कुछ प्रकाश ईथर है और ये ईश्वरीय शक्ति है, ईश्वर का नियम है। इसमें 7 अलग अलग कंपन होते हैं। हम उन्हें कह सकते हैं, पहला है व्यवस्था, दूसरा है ईश्वरीय इच्छा, ईश्वरीय ज्ञान, ईमानदारी, धैर्य, प्रेम और दया। ये 7 आयाम ईश्वर के नियम बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं। और जब हम पूर्ण वास्तविकता में रहते थे तो हम इन 7 आयामों में पूरी तरह से लिपटे हुए थे। जब हमने 7 आयामी पूर्ण वास्तविकता को छोड़ दिया तो हम पतन की दुनिया में चले गए, जो पूर्ण वास्तविकता से बाहर है। यही कारण है कि वापस घर लौटना, पूर्ण वास्तविकता को छोड़ना, स्वर्गदूतों का पतन, और अब दिव्य प्राणियों की वापसी का समय है। तो परम वास्तविकता के बाहर भी 7 परतें मौजूद हैं। हम इन्हें आयाम या परतें कह सकते हैं। सबसे निचला रूप व्यवस्था है और यही वह जगह है जहां भौतिक ब्रह्मांड स्थित है, जहां आप और मैं इस समय मौजूद हैं। इसके ऊपर बाकी सभी 6 परतें हैं। ये सभी मूल रूप से गोलाकार हैं। हम इन्हें कंपन कह सकते हैं। वर्तमान में हम 3 आयामी कंपन पर हैं। सबसे ऊंचा 7 आयामी कंपन होता है। हम एक आयाम से निपट रहे हैं। मैं ये नहीं जानता कि हर स्तर पर कौन सा आयाम है, लेकिन यह निश्चित है कि हर स्तर पर एक अधिक शुद्ध और अधिक शुद्ध प्रकार का अस्तित्व होता है। हम यहाँ सबसे निचले स्तर पर हैं। दूसरा स्तर दिव्य इच्छा है, जो पहले से ही थोड़ा हल्का है। फिर दिव्य ज्ञान आता है, जो थोड़ा और हल्का है, और इसी तरह। इस प्रकार जब तक हम पूर्ण वास्तविकता तक नहीं पहुंच जाते, तब तक हमारी यात्रा इन सभी 7 परतों या आयामों से होकर गुजरती है। अंततः यह यात्रा हमें 7वें आयाम पूर्ण वास्तविकता तक वापस ले जाती है। और ये कैसे होते हैं, ये इस पर निर्भर करता है कि हम कैसे होते हैं। हम सभी के पास अपना एक व्यक्तिगत कंपन होता है, हम क्या होते हैं, और यह हमें दिखाता है कि हम कितने बोझिल होते हैं। यदि हम बहुत अधिक बोझिल होते हैं तो हम निश्चित रूप से निचले क्षेत्रों में होते हैं। अगर हम उच्च विकसित होते हैं तो हम उच्च क्षेत्रों में लौट सकते हैं और अंततः पूर्ण वास्तविकता में वापस आ सकते हैं। इसलिए हमारा लक्ष्य इस जीवन काल में खुद को शुद्ध करना है और अपने कर्म के बोझ को छोड़ देना है। और ऐसा करके हम अपने कंपन को फिर से उच्च आवृत्ति में लाते हैं और फिर पूरा ब्रह्मांड आकर्षण के नियम पर काम करता है। फिर हम फिर से उच्च कंपन, उच्च क्षेत्र की ओर आकर्षित होंगे और फिर अंततः दिव्य ऊर्जा द्वारा पूर्ण वास्तविकता में वापस खींचे जाएंगे। मैं इस समय बस इतना ही समझा सकता हूं। अगर मैं आपको बताऊं कि विभिन्न क्षेत्र वास्तव में कैसे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में हमें कुछ अलग अलग चीजें सीखनी होंगी। हमें यह समझना होगा कि क्या सीखना जरूरी है और क्या हमें ऐसे उदाहरणों से सीखना चाहिए जो हमारे वर्तमान स्तर से एक स्तर ऊपर हों। हमारे स्तर पर व्यवस्था लाने के लिए हमें अपने जीवन में, अपनी सोच में, अपने रिश्तों में और हर चीज में व्यक्तिगत रूप से व्यवस्था स्थापित करना सीखना होगा। यह व्यवस्था हर चीज की नींव होती है। हर चीज को एक व्यवस्थित और ठोस आधार होना चाहिए। इसलिए यह यहाँ हमारे सबसे महत्वपूर्ण पाठ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला चरण है ईश्वरीय इच्छा। हमें अपनी अहंकार और स्वार्थ इच्छा को त्याग कर ईश्वरीय इच्छा के प्रति समर्पण करना होगा, जो प्रेम है। फिर ज्ञान आता है, जहां हम सृजन शुरू करते हैं। हमारे विचारों की शक्ति से सृजन होता है। जैसे जैसे हम ऊंचे होते हैं, हर स्तर पर अलग कार्य होते हैं। गैब्रियल ने इसे अपने रहस्योद्घाटनों में विस्तार से समझाया है। जो कोई भी इच्छुक है वह गैब्रिएला पब्लिशिंग हाउस की पुस्तकों में इसे पा सकता है। मेरे वीडियो पर इसके लिंक हैं विभिन्न वीडियो में। फिलहाल ये पर्याप्त है क्योंकि अलग अलग स्तरों पर जाना भारी है, लेकिन हर स्तर पर कुछ नया सीखना है। यहाँ ऑर्डर करें। अगला हमारी दिव्य इच्छा, फिर दिव्य ज्ञान, ईमानदारी, धैर्य, फिर प्रेम और अंत में दया। तो ये सभी विभिन्न प्रमुख कदम हैं जिन्हें हमें पुनः प्राप्त करना है। फिर से हम सभी के पास यह सब है। हमें कुछ भी नया सीखने की आवश्यकता नहीं है। हम पूर्णता से आते हैं। हमारे पास यह सब है।
हमें बस इसे फिर से जागृत करना है और इसे महसूस करना है। ठीक है, तो इस बातचीत से मुझे जो समझ में आया वह यह है कि आप देख रहे हैं कि सातवां आयाम ईश्वरीय ऊर्जा का सबसे शुद्ध रूप है। मैं कहूँगा कि यह ऊर्जा का सबसे शुद्ध रूप है, जहाँ से हम सभी जुड़े हुए हैं, और यह हम सभी के लिए अंतिम घर है। ठीक है, जैसे जैसे हम संख्या में नीचे की ओर जाते हैं, जैसे 6, 5, 4, 3, 2, 1, हम जैसे होंगे, अगर हम कर्म के बोझ तले दबे हुए हैं तो हम निचले और भी निचले और निचले आयाम में चले जाएंगे। यदि हम खुद को शुद्ध करें तो हम व्यवस्था की दया तक पहुंचेंगे। हमारा उच्चतर स्व और भी शुद्ध होगा, है ना? सही। ठीक है, आपने इसे बहुत अच्छी तरह से समझाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ जोड़कर धन्यवाद। ठीक है, अब मेरा अगला सवाल आत्मा अनुबंध या पुनर्जन्म के विषय में है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि क्यों कुछ आत्माएं वे अपने जन्मसिद्ध अधिकार से पहले अनुबंध कर लेती हैं? मान लीजिए कि मैं XYZ हूँ और मैंने इस जीवन को स्वीकार कर लिया है। मैं अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शकों को हाँ कह रहा हूँ। मैं हाँ कह रहा हूँ कि मैं इस धरती पर 70 साल जीने जा रहा हूँ। ये मेरी चुनौतियाँ हैं, ये मेरे अपमानजनक रिश्ते हैं। लेकिन जब हम इस धरती पर जन्म लेते हैं तो हम आत्मा के अनुबंधों के बारे में क्यों भूल जाते हैं? आध्यात्मिकता में कुछ लोग कहते हैं कि आप इस धरती पर जो भी जीवन जी रहे हैं, आपने उन नियमों और शर्तों को स्वीकार किया। आपने उस आत्मा अनुबंध को ऐसे स्वीकार किया जैसे आपने अपनी दिव्य शक्ति, ईश्वर, आध्यात्मिक मार्गदर्शक के साथ आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हों। फिर क्यों हम कभी कभी इन जीवन चुनौतियों के कारण दुखी होते हैं? हम आत्मा के अनुबंध क्यों भूल जाते हैं? ये मुख्य कारण है कि हम न केवल अपने आत्मिक अनुबंध को भूल जाते हैं, बल्कि हमारे पिछले जन्मों के अलावा कुछ और भी है। वह है हमारा कार्य कि हम हर परिस्थिति का सामना कैसे करें। हम इसे प्रेम से करते हैं, न कि अपनी बुद्धि से। अगर मुझे पता है कि मैंने इस व्यक्ति के साथ ये सौदा किया है और मुझे अपने भाई वगैरह के साथ शांति से रहना है जिनसे मैं नफरत करता हूं, तो मैंने अपनी बुद्धि से चुनाव किया, इसका वही प्रभाव नहीं होता। फिर अगर मैं अचानक ये तय कर लूं कि ये वही व्यक्ति है जिससे मैं हमेशा लड़ता रहता हूं, तो जरूर कोई और रास्ता होना चाहिए। मुझे उस व्यक्ति से प्रेम करने की कोशिश करनी चाहिए, प्रेम की ऊर्जा से, क्योंकि यही कारण है कि हम इस धरती पर आते हैं। हम यहाँ फिर से प्रेम बनने के लिए आते हैं, बुद्धिमत्ता नहीं बल्कि प्रेम। इसलिए हर बार इन स्थितियों में हम खुद को हमारे लिए बिल्कुल नया और आश्चर्यजनक पाते हैं, भले ही हमने जन्म से पहले ही उनसे सहमति कर ली हो। लेकिन हम अचानक इस कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। मुख्य बात यह है कि क्या मैं प्रतिक्रिया करता हूँ, काटता हूँ, क्रोधित होता हूँ, भड़कता हूँ या वापस लड़ता हूँ, या मैं सोच समझकर, प्यार से और यह समझकर प्रतिक्रिया करता हूँ कि यह मेरे विकास का अवसर है। यह हमारे लिए आता है कि हम अपने भीतर प्रेम की शक्ति विकसित करें। अगर हम जानते हैं कि हम अपने रिश्तेदारों, काम के दोस्तों और अन्य लोगों के साथ ये संबंध क्यों बना रहे हैं, तो हम विवेक से निर्णय लेंगे। बुद्धि का उपयोग करने से वास्तव में कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु यदि हम इसे बुद्धि के बजाय प्रेम से करते हैं तो यह कहता है, वह व्यवसायी व्यक्ति जिससे मैं सचमुच नफरत करता हूं और जिसके साथ अब मुझे निपटना है, मैं उससे अलग तरीके से संपर्क करना चाहता हूं। मैं उस व्यक्ति से वास्तव में प्रेम करना चाहता हूं क्योंकि वह मेरा भाई है और वह मेरा हिस्सा है। वह मुझ में है जैसे मैं उसमें हूं। हर किसी का सार मुझ में है और मेरा सार हर किसी में है। मैं दूसरे व्यक्ति से प्रेम करना सीखता हूं और अचानक इस व्यक्ति के प्रति मेरा दृष्टिकोण बदल जाता है और इसी से हमारे हृदय में उच्चतर कंपन उत्पन्न होता है। इसलिए ये अत्यंत सावधानी से रची गई बात है कि हम अपने पूर्वजन्मों के साथ साथ अपनी विभिन्न चुनौतियों को भी भूल जाते हैं, जिनका सामना हम अपने जीवन में कर सकते हैं। हम पूरी तरह से दुखी या परेशान या निराश या क्रोधित हो जाते हैं क्योंकि हम वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। सभी प्रकार के दुख वास्तविकता को स्वीकार करने की अनिच्छा के अलावा कुछ नहीं है। हमारा मन कहता है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये युद्ध नहीं चाहिए, मुझे ये बीमारी नहीं चाहिए, और इसी तरह से वगैरह। इसलिए हम इससे लड़ रहे हैं। जितना अधिक आप इसका विरोध करेंगे, ये उतना ही अधिक बना रहेगा। एक बार हम रुककर देखें कि यहाँ की स्थिति केवल इसलिए मौजूद है क्योंकि यह प्रेम पर आधारित है। मूल रूप से हर चीज का आधार प्रेम है।
और मैं उस स्थिति में उस व्यक्ति में सकारात्मक तत्व पाता हूँ और मैं उस सकारात्मक तत्व पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। अचानक सब कुछ बदल जाता है जिस तरह से मैं स्थिति को देखता हूँ, क्योंकि अब मैं समझता हूँ कि सब कुछ मेरे साथ नहीं होता बल्कि सब कुछ मेरे लिए होता है। ये बीमारी, युद्ध, ब्रेकअप, नौकरी छूटना या वह भयानक चीज हो सकती है जिसे हम भाग्य कहते हैं, पर यह सब हमें मुक्त करता है। जब हम इसे प्यार से करते हैं और प्यार से जवाब देते हैं तो हम एक उच्च कंपन महसूस करते हैं जो पृथ्वी पर हमारे अस्तित्व का उद्देश्य है। हम नकारात्मकता छोड़ते हैं, पुराने पैटर्न तोड़ते हैं और उन चीज़ों से मुक्त होते हैं जो हमें परेशान करती हैं, गुस्सा दिलाती हैं या लत लगाती हैं। ये नकारात्मकता में है। जब हम इसे प्यार, मसीह और ईश्वर की मदद से जीतते हैं तो ये संभव है क्योंकि हमारे अंदर सबसे अधिक ऊर्जा है। हमें बस उस ऊर्जा से मदद मांगनी है और कठिन परिस्थितियों में सहायता करनी है। फिर हम इन चुनौतियों को पार करेंगे और वे समाप्त हो जाएंगी। ये खत्म हो गया है। बीमारी मूल रूप से कर्म के प्रवाह के अलावा कुछ नहीं है। जब हम किसी बीमारी को इस तरह देखते हैं तो ये पहले से ही बदल जाती है। ये मेरे साथ होने वाली कोई भयानक बात नहीं है। हाँ, ये एक बड़ा कर्ज है जिसका मुझे अचानक सामना करना पड़ता है, लेकिन ये मुझसे दूर हो जाता है। मैं अचानक कर्ज मुक्त हो जाता हूँ। एक बार जब मैं इससे बाहर निकल जाता हूँ तो मैं फिर से सांस ले सकता हूँ और जीवन की हर दूसरी चुनौती भी इसी तरह की होती है। हर चीज़ हमें आज़ाद करने के लिए है। सब कुछ हमें घर वापस लाने के लिए एक दवा है। आप कह रहे हैं कि यह हमारी स्वतंत्र इच्छा पर है। हम अलग रास्ते चुन सकते हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि ब्रह्मांड ने हमें जीवन चुनने की स्वतंत्रता दी है। हमारे पास स्वतंत्र इच्छा है और यह निश्चित रूप से सबसे बड़ा उपहार है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मैं प्रतिक्रिया करता हूं, जो आमतौर पर हमारी स्वतंत्र इच्छा नहीं होती बल्कि हमारी सहज प्रवृत्ति होती है। जब मैं जवाब देता हूं तो इसका मतलब है कि अगर तुम मुझसे लड़ते हो तो मैं भी तुमसे लड़ता हूं। यह मेरी सहज प्रवृत्ति है। लेकिन अब जब मैं प्रतिक्रिया करता हूं तो प्रतिक्रिया का मतलब होता है कि मैंने इस बारे में सोचा है कि मैं इस पर कैसे प्रतिक्रिया करूं या इस स्थिति से कैसे सबसे अच्छा लाभ उठाऊं। मैं अपनी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग करता हूं। इस प्रकार मैं अपनी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग करने में सक्षम हूं। जीवन में सीखने के दो तरीके होते हैं, दर्द के माध्यम से या अंतर्दृष्टि के माध्यम से। तो या तो यह दर्द के रूप में लौटता है और मैं भी अंदर दर्द उत्पन्न करता हूं। फिर मैं अपनी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग कर एक अलग, अधिक प्रेमपूर्ण मार्ग चुनता हूं। यह हम दोनों को हमारी स्वतंत्र इच्छा से और भी मजबूत बनाता है। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि हम क्यों हैं। यह जानने में मदद करता है कि हम यहाँ क्यों हैं। क्या मैं अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए सुनता हूं या अपनी आत्मा, दिल और असली रूप को संतुष्ट करता हूं? यह सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मेरा अगला सवाल है, हालांकि यह वास्तव में एक सवाल नहीं है बल्कि कुछ पंक्तियां हैं जिन्हें मैं पूछना चाहता था। क्या आप जानते हैं, मैं आपके वीडियो देख रहा था और उसमें मैंने कुछ पंक्तियां सुनी जिनमें आपने कहा था कि पृथ्वी एक रंगमंच की तरह है। यहाँ सभी मनुष्य, सभी आत्माएं अभिनेता और अभिनेत्री की भूमिका निभाते हैं। आपने यह भी कहा था कि पृथ्वी एक स्कूल की तरह है और जब हम अपनी डिग्री पूरी कर लेते हैं तो हमें पृथ्वी को छोड़ना होता है। क्या आप और बता सकते हैं? जब हम बाहर होते हैं, जब हम पूर्ण वास्तविकता को छोड़ देते हैं तो हम कर्म बनाते हैं। मैंने पहले इसका उल्लेख किया था और ये कुछ बोझ है जिसे हमें भौतिक ब्रह्मांड के बाहर आध्यात्मिक क्षेत्रों में किसी तरह से प्रायश्चित करना है। इन कर्म बोझों को छोड़ने में अक्सर बहुत समय लगता है। इसलिए ये हमें ग्रह पृथ्वी को दिया गया था, जहां कुछ बहुत ही असामान्य होता है। कंपन पर सभी अलग अलग क्षेत्रों से आत्माएं इस ग्रह पृथ्वी पर एक साथ अवतार ले सकती हैं, जो कि पूर्ण है, जो कि है। आध्यात्मिक दुनिया में यह संभव नहीं है क्योंकि सब कुछ समान रूप से आकर्षित होता है। वहां आप हमेशा समान विचारधारा वाले लोगों से घिरे रहते हैं। लेकिन यहाँ पृथ्वी पर मेरा पड़ोसी ऊंचे स्तर से और मेरा बेटा निचले स्तर से आ सकता है और मैं बीच में हूँ। जब मैं आध्यात्मिक क्षेत्र में होता हूँ जहाँ हर कोई एक जैसा होता है तो कम विकास और सीखना होता है क्योंकि सब मेरे जैसा ही सोचते और बोलते हैं। पृथ्वी पर आने के बाद मैं अचानक से कई प्रकार की विश्वास प्रणालियां और खुद को व्यक्त करने के अनेक तरीके देखता हूं। यह देखकर मुझे अपने विश्वासों की प्रणाली की फिर से जांच करने का मौका मिलता है। यहाँ पृथ्वी ग्रह पर मैं उन आत्माओं से मिलता हूं जिनके साथ कई बार मेरे ऊपर कर्म का बोझ होता है और जिनसे कर्म के संबंध हैं
जिन्हें समाप्त करना आवश्यक है। आध्यात्मिक दुनिया में ये आत्माएं मुझसे अलग अलग आध्यात्मिक क्षेत्रों में उच्च या निम्न कंपन में हो सकती हैं, और हम वहां कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पृथ्वी पर हम उनसे मिलते हैं। अचानक एक व्यक्ति है जिसे मैंने पिछले जन्म में बहुत नुकसान पहुंचाया था, और वह मेरे पास वापस आता है और मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। अब ये मेरे ऊपर है कि मैं अपनी स्वतंत्र इच्छा से इसे प्यार और समझ के साथ हल करूं, और सबसे बढ़कर क्षमा के माध्यम से। तो हम यहाँ पृथ्वी पर केवल क्या है 500 शून्य दिन 225 शून्य दिन के लिए रहते हैं। ये सब बहुत ही कम समय में उन आत्माओं के साथ बातचीत करने के लिए है जिनके साथ हमारे कर्म संबंध है, और उन्हें साफ करना है। और ऐसा करने का ये एक शानदार अवसर है। और जब हम अपने सांसारिक जीवन से निपट लेते हैं तो हम स्नातक होते हैं, जैसे कि एक कक्षा में मृत्यु स्नातक है। और ये कोई दुखद या गंभीर बात नहीं है। ये इस ग्रह पृथ्वी को छोड़ने का एक शानदार तरीका है, और ये इतना लोकप्रिय है। ये अवसर एक ग्रह पृथ्वी की अरबों आत्माएं अभी ग्रह पृथ्वी पर अवतार लेने की कोशिश करती हैं। यही कारण है कि हमें इस नस्ल या पृथ्वी ग्रह पर जनसंख्या वृद्धि देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ का समय बहुत कठिन होता जा रहा है। और वे जानते हैं कि अगर ग्रह पृथ्वी पर इन कठिन समयों में मैं बहुत कम समय में बहुत सारे कर्मों को पूर्ववत कर सकता हूँ, इसलिए कई आत्माएं ग्रह पृथ्वी पर अवतार लेना चाहती हैं, लेकिन वे ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं। इसके लिए पर्याप्त शरीर उपलब्ध नहीं है। इसलिए जितना कठिन ग्रह पृथ्वी है उतना ही ये एक उपहार है। लेकिन ये कठिन क्यों है? क्योंकि हम हमेशा नहीं देख पाते और समझ पाते कि हम यहाँ क्यों हैं। मेरी चुनौती, मेरा अकेलापन, मेरी अस्वीकृति, मेरी बीमारी आदि, ये सब मेरे लिए हैं, मुझे बढ़ने, मजबूत बनने और कर्म के बोझ से मुक्त होने में मदद करने के लिए। क्या यह आपके सवाल का जवाब देता है? हाँ। मेरे मन में एक और सवाल है। जैसा आपने कहा, किसी ने पिछले जन्म में आपके साथ बुरा किया और अब आप कर्मों को संतुलित कर रहे हैं। मेरा सवाल है कि हम एक ही जन्म में सभी कर्मों को क्यों नहीं सुलझा सकते? हमें नए जन्म का इंतजार क्यों करना पड़ता है, नया शरीर लेने के लिए? पिछले जन्म के कर्मों को संतुलित करने के लिए, जिनका सामना हमने 1000 या 100 साल पहले किया था, हमें बहुत अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। क्या आपको पता है कि हमें इतना लंबा इंतजार क्यों करना पड़ता है? इसका कारण यह है कि कई बार प्रक्रियाओं में समय लगता है और विभिन्न कारणों से देरी हो सकती है। इसलिए हमें धैर्य रखना पड़ता है और इंतजार करना पड़ता है। खैर, इसके 2 कारण हैं। पहला, समय की धारणा। आध्यात्मिक दुनिया यहाँ पृथ्वी से अलग है। चाहे 1000 साल हो, हम यहाँ बहुत अलग हैं। हाँ, लेकिन यही कारण है क्योंकि दूसरी आत्मा अन्य 7 क्षेत्रों में से किसी एक में हो सकती है और उसी तरह नहीं। मैं आध्यात्मिक दुनिया में इतना हूँ, मैं उनसे कभी नहीं मिल सकता। वे इतने उन्नत या निम्न हो सकते हैं, इसलिए वहाँ समस्या को हल करना बहुत कठिन है। लेकिन हम समस्या हल कर सकते हैं। अगर हम दोनों एक साथ पृथ्वी पर आते हैं तो वह मेरा बेटा बन जाता है। अब मैं उनसे सीधे पृथ्वी पर निपट सकता हूँ। इसलिए पृथ्वी पर अलग अलग आत्माएं एक साथ आ सकती हैं और हम अपनी स्थिति का सामना कर सकते हैं। यह एक जीवन काल या कई जीवन काल हो सकता है। लक्ष्य कई जीवन काल नहीं होना चाहिए। लक्ष्य वास्तव में, यदि संभव हो, तो एक जीवन काल में सभी गड़बड़ियों को साफ करना है। अगर हम ऐसा कर सकते हैं, यदि हम जाग रहे हैं, तो यह संभव है कि आत्माएं वास्तव में खुद को इस हद तक साफ कर सकती हैं कि उन्हें अब पृथ्वी ग्रह पर अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है। पृथ्वी, ये केवल 4 निचले क्षेत्रों, 4 सबसे निचले आयामों में है कि एक आत्मा जो अभी भी इन 4 स्तरों में है, इन 4 निचले स्तरों को ग्रह पृथ्वी पर अवतार लेना है या अवतार ले सकते हैं। जब वे 5वें, 6ठे और 7वें क्षेत्र में पहुंचते हैं, जो पूर्ण वास्तविकता के करीब है, वे इतने शुद्ध हो जाते हैं कि हम उन्हें आधे देवदूत कहते हैं। तब उन्हें पृथ्वी पर अवतार लेने की आवश्यकता नहीं होती। वे इन उच्च स्तरों पर कर्म बोझ को साफ कर सकते हैं। ये हमारे लिए उन आत्माओं से मिलने का अद्भुत अवसर है जिनके साथ हमारे अभी भी कर्म संबंध हैं। तो जीवन अन्य आयामों में भी है, पर उन्हें पृथ्वी पर नहीं आना। वे वही देवदूत बनकर रहते हैं, है ना? वे ग्रह हैं। वे आध्यात्मिक और अर्ध आध्यात्मिक ब्रह्मांड हैं जो हमें घेरे हुए हैं और हमारे माध्यम से भी हैं। वे विभिन्न कंपन हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र भी एक अलग कंपन है। इसीलिए आपने आत्मा या घर में भूत का जिक्र किया। यह पृथ्वी पर रहने वाली आत्माओं का अलग कंपन है। कुछ लोग उन्हें देख सकते हैं, कुछ लोग महसूस कर सकते हैं। हम कंपन के बारे में बात कर रहे हैं, और ये सभी ब्रह्मांड मूल रूप से एक साथ जुड़े हुए हैं। वे कंपन कर रहे हैं और वे एक दूसरे से होकर गुजरते हैं।
अगर हम इसके बारे में सोचें तो ग्रह पृथ्वी शायद अभी अलग अलग ग्रह पृथ्वी से होकर गुजर रहे हैं, जैसा कि हम यहाँ बात कर रहे हैं, लेकिन इसका हम पर कोई असर नहीं पड़ता। मेरा सवाल यह था कि क्यों कुछ आत्माओं को उनकी पिछली मृत्यु के तुरंत बाद ही नया जन्म मिल जाता है, लेकिन कुछ आत्माओं को हजारों साल या सैकड़ों सालों तक इंतजार करना पड़ता है। मैंने पहले कहा था, आदर्श यह है कि दोबारा जन्म न लिया जाए, इसलिए किसी दूसरे अवसर का इंतजार नहीं करना चाहिए। हमारा मुख्य लक्ष्य यह होना चाहिए कि हम इसे अपना अंतिम जीवन बना लें, और हम ऐसा कर सकते हैं। तो सबसे पहले समय का अनुभव। समय की भावना या समझ अलग है। आध्यात्मिक दुनिया में जब कोई आत्मा मृत्यु के तुरंत बाद फिर से अवतार लेती है तो ये आमतौर पर होता है, हमेशा नहीं, लेकिन ज्यादातर मामलों में यह एक स्वार्थी इच्छा होती है। आत्मा आध्यात्मिक ईश्वर या मार्गदर्शकों की सलाह नहीं सुनती जो उन्हें अगले जन्म के लिए तैयार करेंगे। वे पृथ्वी पर लौटने को उत्सुक हैं क्योंकि उन्हें भौतिक जीवन, सुख, सेक्स, पैसा, शक्ति आदि का आनंद मिला है। ये उनके अहंकार के लिए इतना आकर्षक था कि वह कहते हैं, ओह, मैं आत्मा में नहीं रहना चाहता, मैं वापस आना चाहता हूं। और उनमें से कई लोग अपनी इच्छा से तुरंत वापस लौट आते हैं। वे आध्यात्मिक प्राणी के मार्गदर्शन को नहीं सुन रहे होते हैं, इसलिए ऐसा अक्सर होता है कि कोई व्यक्ति तुरंत वापस आ जाता है। ये राजवंशों, बड़े परिवारों और ऐसे अन्य लोगों में होता है जो बहुत अमीर होते हैं कि कुछ आत्माएं तुरंत उस धन में लौट आती हैं। ये एक दोहराया जाने वाला पैटर्न है। मैंने आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आपने बताया था कि एक धनवान व्यक्ति उसी परिवार में जन्म लेता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके इरादे और उसकी भावनाएं उसकी मेहनत की कमाई से इतनी गहराई से जुड़ी होती हैं कि वह फिर से उसी परिवार में जन्म लेता है। मैंने वह वीडियो देखा है। अगर वे ऐसा करते हैं तो वे बिना कारण यहाँ सांसारिक आत्मा के रूप में फंस सकते हैं। वे इतने जुड़े होते हैं कि उन्हें पता नहीं चलता कि वे मर चुके हैं। वे एक ही परिवार और संपत्ति में रहते हैं। उन्हें दूसरों से बातचीत में समस्या होती है, लेकिन उन्हें यह समझने में बहुत समय लगता है कि वे मर चुके हैं। शारीरिक मृत्यु और आत्मा और उन्हें आगे बढ़ना होता है। यही कारण है कि पृथ्वी पर आत्माएं अपनी संपत्ति और शक्ति से चिपकी रहती हैं। कुछ मरने पर तेजी से पुनर्जन्म लेते हैं, लेकिन दोनों स्थितियों में यह आत्मा के लिए अच्छा नहीं है। पुनर्जन्म के बाद आत्मा को समय लेना चाहिए, जीवन की समीक्षा करनी चाहिए कि क्या सही था, क्या गलत था, और उम्मीद है कि उसे वापस नहीं आना पड़े। लेकिन अगर इसे वापस आना है तो इसे सावधानी से व्यवस्थित करना होगा। इसके लिए बहुत सारे आयोजन और अवतार की जरूरत होती है। सोचें, हमें अलग अलग क्षेत्रों में कुछ अन्य आत्माओं के साथ कुछ कर्म करने होते हैं और सभी को एक साथ अवतार लेना होता है। ये एक जटिल प्रक्रिया है ताकि हम सही समय पर इस व्यक्ति से मिल सकें वगैरह। ये सही उम्र में सही स्थिति है, इसलिए हमारे लिए सब कुछ सावधानी से व्यवस्थित होता है। जब हम आत्मा को भौतिक दुनिया में तुरंत धकेलते हैं तो चीजें आमतौर पर तैयार नहीं होती। कुछ अपवाद है जब आत्मा को अंतिम चीज जल्दी साफ करनी होती है और पृथ्वी छोड़नी होती है, लेकिन अधिकतर तत्काल पुनर्जन्म लक्ष्य नहीं होता। वास्तव में पुनर्जन्म बिल्कुल भी लक्ष्य नहीं है। हमें इस जीवन के स्कूल को पृथ्वी ग्रह पर एक बार की अद्वितीय घटना के रूप में देखना चाहिए, परंतु हम में से अधिकतर लोगों ने ऐसा नहीं किया है। मैं गूगल पर कुछ विषय पढ़ रहा था और वीडियो भी देख रहा था जिसमें बताया गया कि जब आप मरते हैं और पहली बार शरीर छोड़ते हैं तो आप मान नहीं पाते कि आप मर चुके हैं। समझे? सही है। लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से तैयार हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से तैयारी करते हैं। ज्यादातर मामलों में नहीं, आप सही कह रहे हैं। ज्यादातर मामलों में लोग बहुत उलझन में रहते हैं। ठीक है, लेकिन हम कहेंगे हाँ, यह सही है। यदि आप आध्यात्मिकता में रुचि रखते हैं और यदि आप पहले से ही एस्ट्रल टेबल कर रहे हैं या यदि आप आध्यात्मिकता के माध्यम से शरीर से बाहर के अनुभव प्राप्त कर रहे हैं तो आपके लिए अपनी मृत्यु को स्वीकार करना बेहद आसान होगा और मृत्यु आपके लिए कोई दुखद घटना नहीं होगी। यह आपके लिए एक नया अवसर और एक नई यात्रा का आरंभ होगा। ठीक है, आध्यात्मिकता के साथ जीवन का अनुभव अलग होगा। तब आप इसे खुशी और सहजता से स्वीकार करेंगे। हाँ, मैं इसे पूरी तरह स्वीकार करता हूँ। यह पहली बार नहीं है जब मैं इस धरती या ग्रहों पर मर रहा हूँ। हाँ, यह एक और बात है। खैर,
मैं इनमें से ज्यादातर बातों से सहमत हूं। एक चीज जिसे मैं अपवाद मानूंगा वह है सूक्ष्म यात्रा, क्योंकि मेरा खगोल यात्रा पर अलग नजरिया है। मुख्य बात यह है कि हम तैयार हैं। हमें कोई आध्यात्मिक अनुभव नहीं चाहिए, लेकिन अगर हम समझ लें कि हम यहाँ क्यों हैं, तो इसका मतलब है कि हम शाश्वत प्राणी हैं जो मर नहीं सकते। और यहाँ पृथ्वी पर सिर्फ एक खास साथी है। यहाँ उद्देश्य सच में फिर से प्यार करना सीखना है। हाँ, फिर हम उसी क्षेत्र में लौट आएंगे जहाँ हम हैं। हमें परिवार के सदस्यों और दोस्तों द्वारा प्राप्त किया जाएगा। वहाँ हम अपना जीवन जारी रखेंगे। हाँ, ये बहुत सहायक है। और मैं एक कहानी साझा कर सकता हूँ। जब मेरे पिता का निधन हुआ, वे मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास नहीं करते थे। उनके अंतिम दिनों में मैं उनके पास था और कहा, पिताजी, मुझे पता है कि आप मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास नहीं करते, लेकिन ये हैं 10 ऐसी बातें हैं जो शायद होंगी या हो सकती हैं। इसलिए अगर ये बातें सच होती हैं तो हैरान मत होइए। उसने उसे ये बातें विस्तार से बताई। मैं इसके बारे में पूरी तरह भूल गया था। 4 साल बाद एक किताब की दुकान में एक अजनबी मेरे पास आया और उसने कहा, ओह, मैं तुम्हें बस इतना बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे पिता यहाँ एक आत्मा के रूप में आए थे और उन्होंने मुझे तुम्हारे पास आने के लिए कहा, ताकि जो बातें तुमने उन्हें बताई उसके लिए तुम्हें धन्यवाद कह सकूं, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी बताया था वह सब सच हो गया। और फिर उसने मुझसे कुछ कहा। अब वह उस जगह काम कर रहा है जहां मरी हुई आत्माएं आती हैं। वह देखता है कि ज्यादातर आत्माएं मरने के बाद भ्रमित हो जाती हैं। जैसा मैंने कहा, कुछ को तो पता भी नहीं होता कि वे मर चुकी हैं। इसलिए भ्रम बहुत रहता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि मृत्यु के बाद क्या होता है। हाँ, आप इससे काम नहीं कर सकते, इसलिए आपको बिल्कुल नहीं पता कि क्या होता है। आप या तो स्वर्ग में जाने या शैतान के पास जाने से डरते हैं, या आप देवदूत हैं और भगवान के पास जा रहे हैं। बीच में कुछ नहीं। इसलिए हमें कुछ नहीं सिखाते। बहुत सी आत्माएं भ्रमित हैं, यह सच है। हाँ, मैं सहमत हूँ। क्या आपने कभी भूत से मुलाकात की है? क्या आपके पास ऐसा कोई अनुभव है जिसमें आपने किसी भूत, नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक शक्ति का सामना किया हो? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके आसपास कुछ अदृश्य शक्तियां हैं जो आपको प्रभावित कर रही हैं? नकारात्मक। मैंने स्थानों, क्षेत्रों, बार और संस्थाओं में नकारात्मकता महसूस की है जहां मैं सोचता हूं ये मेरे लिए नहीं है, और मैं सहजता से वह जगह छोड़ देता हूं। हाँ, मैं करता हूं, लेकिन मैंने भूत नहीं देखा है और देखने की इच्छा नहीं है। अगर वे दिखना चाहें तो ठीक है, पर उन्हें मुझे मनोरंजन करने के बजाय और चीजों में व्यस्त रहना चाहिए। हाँ, आप सही हैं। दूसरा सवाल, क्या आपने कभी सपनों, ध्यान या प्रार्थना में स्वर्ग देखा है? क्या आपने असली स्वर्ग देखा है? स्वर्ग? मुझे याद नहीं है। मुझे स्वर्ग की यादें जरूर होंगी, क्योंकि वही मेरी प्रेरणा है इसे वापस पाने की। लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरे सपने में मैं स्वर्ग में था। मैंने अद्भुत सपने देखे, पर वे पूर्ण वास्तविकता से पहले के स्तरों पर हो सकते हैं, क्योंकि वे बहुत अच्छे होते हैं। इसलिए मैं इसका हाँ या नहीं में उत्तर नहीं दे सकता। लेकिन स्वर्ग के गैब्रियल का वर्णन, जिसका मैंने पहले उल्लेख किया, वह इन रहस्योद्घाटनों को विस्तार से देता है। उन्होंने स्वर्ग को, जो हमारा शाश्वत घर है, उसके बारे में कई परिभाषाएं और विवरण प्रस्तुत किए हैं कि वह क्या है। उनकी किताबों में इस विषय पर और भी बहुत कुछ देखने को मिलता है। हालांकि व्यक्तिगत रूप से मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मुझे कभी इसकी कोई सचेत यादें रही हैं। हाँ, ठीक है, कोई चिंता नहीं। मेरा अगला सवाल आयामों के संबंध में है। जैसा कि हम पहले से ही आयामों के बारे में बात कर रहे थे, मैंने कहीं पढ़ा और कई यूट्यूब वीडियो में इसका उल्लेख देखा है कि पृथ्वी 3D है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी 3 आयामी से 5 आयामी में परिवर्तित हो रही है। यह वास्तव में क्या है? और यह चौथे में क्यों नहीं जा रहा है? यह अचानक 5 में क्यों जा रहा है? कृपया इस पर कुछ प्रकाश डालें। यह क्यों हो रहा है और इसके पीछे क्या कारण है? कृपया हमें विस्तार से बताएं। वैसे तीसरे से 5वें आयाम की परिभाषा वह नहीं है जो मैं समझता हूं। कुछ आध्यात्मिक मार्ग इसके बारे में बोलते हैं, लेकिन मेरी समझ यह है कि पृथ्वी पर सब कुछ शुद्ध स्वर्ग में लौटता है। जो प्रेम नहीं है, वह धीरे धीरे वापस प्रेम में बदल जाता है। पूरी पतन घटना अब पूर्ववत हो गई है और पूर्ण वास्तविकता में लौट आई है। इसमें हमारा भौतिक ब्रह्मांड शामिल है, जो धीरे धीरे विलीन हो जाएगा, और ग्रह पृथ्वी भी। यह एक जीवित प्राणी है। ग्रह पृथ्वी भी अपने कंपन को बढ़ाएगी और उच्च कंपन बन जाएगी। जब यह उच्च कंपन बन जाएगा तो यह ग्रह पृथ्वी पर इतना अंधेरा नहीं रहेगा,
और ये अब बहुत नकारात्मक आत्माओं को प्रवेश करने और अवतार लेने के लिए आकर्षित नहीं करेगा, लेकिन उच्च कंपन की उच्च आत्माओं के उच्च प्राणी यहाँ कुछ समय के लिए एक छोटा सा स्वर्ग बन जाएगा। ये एक सूचना के रूप में दी गई है जिसके बारे में हमें पूरा यकीन है, लेकिन उस बिंदु तक पहुंचने के लिए बहुत उथल पुथल, बहुत सारी समस्याएं होंगी। मनुष्य ने जो भी चीजें बनाई है, चाहे वे इमारतें हों, चाहे वे संगठन हों, चाहे वे कुछ भी हों, चर्च, धर्म आदि, वे सभी ढह जाएंगे और गिर जाएंगे। कुछ भी अस्तित्व में नहीं रहेगा। इन राख से एक नया फीनिक्स और नया ग्रह पृथ्वी उत्पन्न होगा। लेकिन हम इस ग्रह पृथ्वी पर बहुत कठिन समय से गुजरेंगे, बहुत सारे बदलाव। अगर आप अभी दीवारों के चारों ओर देखें तो कैसे परिपक्व प्राणी या तथाकथित परिपक्व प्राणी दूसरे इंसानों को मारने के लिए बम भेजने की अनुमति देते हैं, यह समझ से परे है। अब उन सभी के पास अपनी कहानी और इसके लिए कारण है, लेकिन हम जानबूझकर अपने भाइयों और बहनों को मारते हैं और उनकी संपत्ति को नष्ट करते हैं। यह कुछ ऐसा है जो किसी की समझ से परे है कि हम इतने नीचे गिर जाते हैं। लेकिन यह सब शायद विनाश के लिए ही होना तय है, और यह वास्तव में ग्रह पृथ्वी की सफाई की प्रक्रिया है। यह आत्माओं के लिए भी सफाई की प्रक्रिया है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, बहुत बड़ी संख्या में आत्माएं हैं जो अवतार लेना चाहती हैं। ये आत्माएं अच्छी तरह से जानती हैं कि भविष्य में कठिन समय आने वाला है, लेकिन फिर भी वे कहती हैं कि इस तरह की बहुत मजबूत आपदाओं में मैं अपने अधिकांश कर्मों को शुद्ध कर सकती हूँ। वे ये समझती हैं कि यह एक अवसर है, इसलिए यहाँ आने की उनकी जो इच्छा है, यह कोई संयोग नहीं है कि वे यहाँ हैं। और जब हम इन नकारात्मक स्थितियों का सामना कर रहे होते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि हमें कभी कभी उनका सीधे और व्यक्तिगत रूप से सामना करना पड़ सकता है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमने इसी के लिए साइन इन किया था, और ग्रह पृथ्वी वह भी बढ़ रही है। इसके साथ साथ बाकी सब कुछ भी एक उच्च कंपन में बढ़ता जा रहा है। मैंने लाइट वर्कर्स के बारे में पढ़ा, और आपके वीडियो में भी आपका एक वीडियो लाइट वर्कर पर है। इसलिए वे ज्यादातर पृथ्वी से अलग थलग महसूस करते हैं क्योंकि वे लाइट वर्कर हैं। मैं बस इस धरती पर उनकी भूमिका को समझना चाहता हूँ। अगर वे इस धरती से अलग थलग महसूस करते हैं तो वे इस धरती पर क्यों हैं? इस धरती पर उनका एकमात्र उद्देश्य क्या है? खैर, वे बहुत उच्च कंपन से आते हैं, कई बार तो पूरी वास्तविकता से। वे जानते थे कि वे क्या उम्मीद करते हैं और इसे देखा भी है, पर वे कल्पना नहीं कर सकते कि हम पृथ्वी पर एक दूसरे के साथ कितना भयानक व्यवहार करते हैं। ये उनके लिए चौंकाने वाला है कि, जैसा मैंने कहा, यहाँ वयस्क लोग दूसरे मनुष्यों को मारने के लिए बटन दबा देते हैं क्योंकि उनका धर्म या विश्वास अलग है जो उच्च कंपन की समझ से परे है। और जब वे इसे देखते हैं और गरीबी को देखते हैं तो हम देखते हैं कि हर दिन 24 बच्चे भूख से मर जाते हैं। वहीं अमेरिका में हर कोई अधिक वजन वाला है, और आप देखिए, यह आपको बड़े अवसाद में डाल सकता है। जब आप इसे देखते हैं तो यह पूछता है कि यह कैसे संभव है कि मनुष्य इसके लिए, एक दूसरे के लिए और पशु जगत के लिए भी, और पशु जगत की पीड़ा जिसे हमने छुआ नहीं है, बहुत बड़ी है। और हम ऐसा कैसे कर सकते हैं जब हमें पता है कि यह सही नहीं है और हम हमेशा पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए जब एक उच्च कंपन वाली आत्मा, जिसे कभी पृथ्वी पर अवतरित होने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उनके पास कर्म नहीं है, अचानक इस अंधेरे वातावरण में आ जाती है। यह ग्रह पृथ्वी पर हमारे कर्मों के कारण अंधेरा है। पूरा आकाशीय रिकॉर्ड भी अंधेरा है। और फिर वे इस गहरे अंधकार में आ जाते हैं जिसका सामना करने के लिए वे सच में काफी मजबूत होते हैं, लेकिन फिर कभी कभी वे हार मान लेते हैं, और ऐसा अक्सर होता है। और यहाँ एक अद्भुत किताब भी है, इसे यहाँ न लें, डोलोरेस कैनन द्वारा लिखित थर्ड वेव। वह इसके बारे में विस्तार से बात करती हैं। उनके पास इन सभी लाइट वर्कर्स के बारे में एक अद्भुत किताब है जो यहाँ आते हैं ताकि इस संक्रमण काल में मदद कर सकें। लेकिन कैसे वे कुछ समय बाद हार मान लेते हैं और कैसे वे बहुत उदास हो जाते हैं क्योंकि वे यह स्वीकार नहीं कर पाते कि लोग इतने भयानक हो सकते हैं एक दूसरे और पर्यावरण के प्रति। और मूल रूप से यही जवाब है कि वे नहीं हैं। उनका कंपन इतना अधिक है कि उनके लिए यह सोचना भी अकल्पनीय है कि हम एक दूसरे के साथ क्या करते हैं। हाँ, यह कल्पना से भी परे है। हाँ, परे परे। और जब वे अचानक तूफान में होते हैं तो यह कहता है, यह कैसे संभव है? कोई नहीं जागता। हम युद्ध के लिए क्यों भागते हैं? हम बंदूकों और चीजों के लिए कर क्यों चुकाते हैं? कवच, हथियार और चीजें, हर कोई इसका हिस्सा है। सिर्फ राजनीतिज नहीं, हर कोई इसका हिस्सा है।
और हमें नहीं भूलना चाहिए वो हमारा इंसान होना। जब हम देखते हैं कि दुनिया कितनी खराब है तो हम पहले भी कई बार आ चुके हैं और दुनिया को आकार दिया है जैसा कि आज है। हम कुछ राजनेताओं और कुछ अन्य लोगों पर उंगली नहीं उठा सकते हैं जो कुछ भयानक काम कर सकते हैं। निश्चित रूप से वे ऐसा करते हैं, लेकिन सबसे अधिक संभावना है कि हमने इस दुनिया की भयावहता को सह-निर्मित किया है। हम यहाँ एक दूसरे के साथ जो कर रहे हैं उसके लिए हर कोई जिम्मेदार है। हम ठीक है, बहुत धन्यवाद हैंड्स। मेरा आखिरी सवाल गर्भपात पर है हैंड्स। मुझे पता है कि यह बहुत संवेदनशील और भावनात्मक विषय है, आप जानते हैं। साथ ही गर्भपात कुछ धर्मों में विवाद का कारण बनता है। इसे सद्भावना या ब्रह्मांड के खिलाफ माना जाता है। आध्यात्मिकता इस मुद्दे को कैसे देखती है? खैर, यह मरने जैसा है। यह व्यक्तिगत स्थिति है। ऐसा होता है। हर मामला अलग है और हर एक का कारण अलग है। इरादे में हम सिर्फ सामान्य शब्दों में बात कर सकते हैं। सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं, जैसा मैंने कहा, हम अवतार लेते हैं। हमने अन्य आत्माओं के साथ आत्मा अनुबंध किया है जो उसी समय अवतार लेते हैं। वे हमें भाई बहन या बच्चों के रूप में चाहते हैं और उन्हें वह वातावरण चाहिए जो हम उन्हें प्रदान कर सकते हैं। इसलिए हमने मूल रूप से एक अन्य आत्मा के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत हम अपने जन्म से पहले माता या पिता बनेंगे। इसलिए ये सभी आत्माएं जो हमारे बच्चे बनने का इंतजार कर रही हैं, वे अपने कर्मों को मिटाने के लिए पृथ्वी ग्रह पर आने के इस शानदार अवसर को पाकर अत्यधिक उत्साहित हैं। यह एक अनूठा अवसर है। बहुत सी अन्य आत्माएं यहां आना चाहती है लेकिन वे नहीं आ सकती, परंतु आप और मैंने उनके साथ यहां आने के लिए एक समझौता किया है। और मैं तुम्हारी मां बनूंगी और मैं तुम्हारा पिता बनूंगी। मैं तुम्हें पृथ्वी ग्रह पर रहने का अवसर दूंगी। साथ मिलकर हम जितना संभव हो सके उतने कर्मों को समाप्त करेंगे। इसलिए आत्मा यहां आने के लिए बहुत उत्साहित है। जब जन्म लेने का समय आता है तो वह सच में एक मां के साथ रहना चाहती है और वहां रहना चाहती है। फिर यह मां किसी भी कारण से बच्चे को गिराने का फैसला करती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी आत्मा के लिए यह कितना बड़ा झटका होता है? यह उसके लिए कितना कठिन होता है, क्योंकि मां या होने वाली मां ने इसे कम करने के लिए अपनी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग किया है। हम गर्भपात या मृतजन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम गर्भपात के बारे में बात कर रहे हैं। तो यह माया किसी और की स्वतंत्र इच्छा का निर्णय था जिसने उसे मजबूर किया। इसे रोकना हमेशा मां का काम नहीं होता। यह आत्मा द्वारा बनाया गया एक कर्मिक बोझ है। हमने उस आत्मा के साथ यहां आने के लिए एक समझौता किया है और अब अचानक ये अभी भी यहां नहीं आ सकता। और पूरी योजना जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था, जो प्रत्येक अवतार के लिए आवश्यक है, खिड़की से बाहर जा रही है। यह तब तक किया जाता है जब तक कि आत्मा को अवसर न मिले। शायद कुछ वर्षों बाद जब स्थिति अलग हो तो वापस आ जाए। अब बेशक वास्तविक हत्या संभव नहीं है, क्योंकि अगर हम सभी शाश्वत हैं तो किसी को भी नहीं मारा जा सकता है। इसलिए गर्भपात वास्तव में आत्मा की हत्या नहीं है। यह केवल आत्मा को ग्रह पृथ्वी पर अवतार लेने से रोकना है। और इसके कर्म परिणाम होते हैं, और कर्म परिणाम प्रेरणा पर निर्भर करते हैं। अगर मैं सुविधा के लिए ऐसा करती हूं या बच्चा नहीं चाहिए आदि, यह अलग है। अगर 12 साल की लड़की के रूप में मेरे साथ बड़े चाचा या किसी और ने बलात्कार किया हो और मैं बस एक तरह से, यह सबसे अधिक स्थिति है। हर स्थिति का निर्णय आत्माओं द्वारा व्यक्तिगत रूप से लिया जाता है। ऐसा कोई भगवान नहीं है जो ये कहे कि यह गलत था और इसलिए तुम्हें अंततः दंडित किया जाना चाहिए। हम खुद को आंकते हैं, मां की आत्मा को और होने वाले बच्चे की आत्मा को भी। उन सभी को उस व्यक्ति के साथ मिलकर निपटना होगा और किसी भी कर्म और किसी भी नकारात्मक भावना को दूर करना होगा जो अभी भी हो सकती है। इस कारण से गर्भपात करना सही नहीं माना जाता है। मूल रूप से आप उस बिंदु से सही हैं। ये मां के साथ साथ आत्मा के लिए भी गंभीर परिणाम देता है, लेकिन यह सब बहुत हद तक परिस्थितियों और प्रेरणाओं पर निर्भर करता है। और कुछ भी इतना बुरा नहीं होता कि उसे माफ न किया जा सके। इसलिए अगर ऐसा हुआ भी है तो हम हमेशा उस आत्मा के लिए माफी मांग सकते हैं जो हमारे जरिए नहीं आई क्योंकि हमने गर्भपात करवाया था। हम माफी मांग सकते हैं, और जब हम वास्तव में पश्चाताप करते हैं और अपने काम के लिए गहराई से पश्चाताप करते हैं और उसे बोते हैं और शायद उसे बाद में अवतार लेने का एक और अवसर देते हैं, तो हम बहुत सारे कर्मों को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन यह कुछ ऐसा है जो प्रेम के नियमों और जीवन के विरुद्ध एक बहुत ही गंभीर कार्य है और इसके अपने परिणाम होते हैं।
लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये वो है। हम इसमें खुद को आंक रहे हैं और हर किसी को अपनी तरह का होना चाहिए। मैं कैसे कहूँ, कोई ऐसा व्यक्ति जो हम इसे व्यक्तिगत रूप से अनुभव करेंगे जो हमारे पास है, और वही हम हैं जो इसे क्षमा के माध्यम से हल कर सकते हैं, उन आत्माओं से क्षमा मांगकर जो इससे प्रभावित हैं। मान लीजिए एक आत्मा थी जो 100 साल के कर्म का समाधान करने धरती पर आना चाहती थी। उसकी उम्र 100 साल थी। उसने माता पिता, परिवार, भाई बहन, जीवन साथी चुने, लेकिन गर्भपात के कारण वह जन्म नहीं ले सकी। अब उस आत्मा का क्या होगा? वह कहीं और जन्म नहीं लेगी। उसे फिर से इन माता पिता और परिवार का इंतजार करना होगा। समस्या यह है कि आत्मा को इसे पाने के लिए दूसरा अवसर चाहिए। यह अवतार नहीं ले सकती। वे आध्यात्मिक दुनिया में कर्मों का प्रायश्चित कर सकते हैं, लेकिन अगर अवतार लेना चाहती है तो सही स्थिति का इंतजार करना होगा। इसमें समय लग सकता है, हाँ, पर याद रखें, आध्यात्मिक दुनिया में समय की धारणा अलग है। लेकिन हाँ, यह अवतार के लिए तैयारी करने की एक बड़ी प्रक्रिया है, और आत्मा को इसके लिए शायद 100 साल और इंतजार करना पड़ता है जब तक कि स्थिति हल नहीं हो जाती। माफ कीजिए, बीच में बोल रहा हूं। मेरा सवाल अलग था। मान लीजिए 2 कर्म हैं। एक कर्म इस जन्म में था जहां आत्मा जन्म लेने वाली थी, और यह आत्मा अन्य आत्माओं के साथ दूसरा कर्म भी कर रही है। तो क्या यह संभव है कि यह आत्मा गर्भपात के कारण जन्म नहीं ले सकी, लेकिन वही आत्मा दूसरे परिवार में जन्म ले सकती है क्योंकि उसे बीच में एक और कर्म भी पूरा करना है? क्या यह संभव है? हाँ, मुझे वाकई ऐसा ही लगता है। हाँ, मुझे सच में ऐसा ही लगता है। अगर ऐसा नहीं हो सकता, अगर गर्भपात के कारण आत्मा के रूप में जीवन की योजना नहीं बनाई गई है, तो आत्मा अपने कर्मों को पूर्ववत करने के लिए अगली संभावना की तलाश करेगी। और अगर ग्रह पृथ्वी पर कोई अन्य जीवन स्थिति है जहां आत्मा के कुछ अन्य कर्मों को हल किया जा सकता है, तो आत्मा कुछ समय के लिए योजना बी के रूप में दूसरे विकल्प के रूप में वहां जा सकती है। ऐसा कहें तो मैं कहूंगा कि यह काफी संभव है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुख्य योजना ए ध्वस्त हो गई है, यह खत्म हो गई है। इसलिए योजना बी की आवश्यकता हो सकती है। आत्मा बाद में अवतार भी ले सकती है। यह 2-3 साल बाद उसी माह में हो सकता है जब परिस्थितियां अलग हों। यह संभव है। यह आत्मा अपने कर्मों को पूर्ववत करने के लिए अन्य संभावनाएं खोजेगी, हाँ, और आध्यात्मिक दुनिया उन्हें सही स्थिति खोजने में मदद करेगी। वास्तव में बड़ा विषय है। मेरे पास इस पर वीडियो है। इच्छुक लोग घोस्ट के बारे में जान सकते हैं। गर्भपात पर वीडियो में इसे स्पष्ट किया है। इसे यहां देख सकते हैं। दृश्य रूप से समझना आसान है। हाँ, सही है। इस पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए धन्यवाद हंस। मुझे यकीन है कि यह पॉडकास्ट उन लोगों के लिए मददगार होगा जो संदेह में हैं या आध्यात्मिकता में नए हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से हंस को हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद एम्बर। अरे, मुझे यहां आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है।